दोस्तों, आप सबका मैं अपने YouTube चैनल मार्गदर्शन अकादमी पर अनिल मिश्रा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब और जुड़ें हमारे साथ में। आपके लिए ये मुस्कुराहट जो दिख रही है, ये खुशखबरी से भरी हुई मुस्कुराहट है मेरे भाई बहनों। आप लोगों के लिए बड़ी अपडेट के साथ में मैं आज कुछ लोगों के खिलाफ़ कार्रवाई के विषय में भी आपको बताऊँगा। आइंदा ऐसे लोग ऐसी हरकत ना करें, नहीं वो बहुत बुरी तरीके से फंस जाएंगे। ठीक है, अभी मैं आपको एक गोरखपुर के एक फर्जी व्यक्ति के विषय में खुलासा करने वाला हूं। बहुत ही मज़ेदार तथ्य है और आपको ज़रूर मनोरंजन भी होगा। ठीक है, वकील साहब ने मोर्चा संभाल लिया है और बहुत जल्दी उसके खिलाफ़ फाइल कराया जाएगा सारा कुछ। चलिए आते हैं सीधे मुद्दे पे। दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ ये कि कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो कि अगर गोरखपुर के निवासी हैं तो वो योगी जी का नाम लेकर के, मुख्यमंत्री का नाम लेकर के धमकी देते हैं। समझ रहे हैं ना, मुख्यमंत्री जी का नाम लेकर के धमकी देते हैं और चाहते हैं, सोचते हैं कि वसूली कर लें, है ना। ऐसे भी मिरकुट टाइप के लोग आते हैं। लेकिन अब वही है कि अगर कोई है ना इस प्रकार का काम कर रहा हो तो तुम्हारे हरदम में आए ऐसे लोग देख लिया जाए तो सिंगल हड्डी के न दम है न वो है ना, लेने के देने पड़ जाएंगे। खैर, रही बात यह कि ऐसे लोगों से, उल्टे सीधे लोगों से आमना सामना पड़ता रहता है। आपसे मैं एक अनुरोध करना चाहूँगा दोस्तों, आप सब कृपा करके YouTube चैनल मार्गदर्शन अकादमी को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइए। हमारे यहाँ एक वैकेंसी भी वैकेंट है। एक क्या अगर हमें मिल जाए तो हम 10 अपने यहाँ नियुक्त करने को तैयार हैं। सैलरी भी हम देंगे और 1 महीने में आपको सब्सक्राइबर जोड़ने होंगे। लक्ष्य रहेगा आपको 1500 सब्सक्राइबर जोड़ करके देने का। अगर आप 1500 सब्सक्राइबर जोड़ देते हैं 1 महीने के अंदर तो हम हर महीने आप लोगों को जो भी लोग जोड़ देंगे, है ना, जो भी लोग जोड़ देंगे उन्हें हर महीने अपनी संस्था की ओर से पेमेंट किया करेंगे, है ना। शुल्क इत्यादि के विषय में आप 8115998001 पे बात कर सकते हैं। उस पर अपना व्हाट्सएप से मुझसे बात कर सकते हैं, मैसेज कर सके, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, है ना। ये वैकेंट है और जितने लोग अगर करना चाहें कर सकते हैं। इस पर आपको बेनिफिट भी दिया जा रहा है, लेकिन आपको 1500 लोगों को जोड़ना होगा। ठीक है, पेमेंट इत्यादि के विषय में उसी पर चर्चा हो जाएगी। यहाँ पे उसका उल्लेख कर पाना ज़्यादा उचित नहीं। दोस्तों, आप लोगों के लिए हमारे यहाँ से जो नोट्स दिए जा रहे हैं उनमें आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तौर पे सुविधाएं हैं। एक नोट्स है, दूसरा नोट्स उसके साथ फ्री है। 500 सेट का प्रैक्टिस सेट पेपर है ना। इसके अलावा प्रश्न बैंक है 5500 प्रश्नों का। गारंटी कार्ड है कि 90% निश्चित रूप से आएगा। तो आप हमारे नोट्स बुक करिए और निश्चित रूप से आप लोग कामयाबी आप लोगों को मिलेगी, इस बात की गारंटी देते हैं। हिंदी संस्कृत में 95% तो नोट्स से ही हमारे आ जाएंगे, क्योंकि उसमें इतने पे मेरिट ही जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा मेरिट जाती है। और दोस्तों, पहली न्यूज़ तो आपको हम देंगे, उसके पहले बताना चाहेंगे कि 8115998001 इस व्हाट्सएप एड्रेस पे अपना व्हाट्सएप एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस है, पिन कोड सहित भेजिए, 2 फ़ोन नंबर भेजिए, फ़ीस पेमेंट करिए, क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा नहीं है ना। जो लोग फ़ीस पेमेंट करें उसकी रिसिप्ट हमारे पास अवश्य भेजें, हमारे पास भी रिकॉर्ड रहना चाहिए। चलिए आते हैं हम दूसरे मुद्दे पे। दोस्तों, आप लोगों का आयु सीमा वाला मुद्दा सॉल्व हो गया और आज एक बड़ी खुशखबरी आई है। 17,000 पदों के लिए सूचना प्राप्त हो गई है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को। और सचिव का ये कहना है कि नया आयोग इसी 30 सितंबर तक गठित हो जा रहा है, उसके बाद इसका विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। 10 अक्टूबर को आपका लोक सेवा आयोग LT ग्रेड का विज्ञापन जारी करने जा रहा है और उसकी परीक्षा की तिथि भी बता दी गई 27 दिसंबर। ठीक है, तो ये बात रही। और दूसरी बात, आयु सीमा में 18 वर्ष न्यूनतम एज कर दी जा रही है अगली भर्ती से TJ। ठीक है, और 18 वर्ष से लेकर के लोग फार्म भर पाएंगे। अधिकतम आयु सीमा की भी निर्धारण कर दिया गया है। 50 साल तक लोग फार्म भर सकते हैं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में। साथ ही आने वाले समय में जो है आपके 50% की बाध्यता थी वो हम लोगों ने समाप्त करवा दी है। 50% की कोई बाध्यता नहीं लागू होगी। समाज शास्त्र शिक्षा शास्त्र को
पूर्णतः जोड़ दिया गया है। हर भर्ती में आप जब भी आप के टीचर से संबंधित कोई भर्ती आएगी आप आराम से फॉर्म भर पाएंगे। इसके अलावा 54,000 पदों के लिए प्राइमरी भर्ती की सूचना भी मिल रही है कि उसका विज्ञापन आप लोगों का अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में आ जाएगा। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स बुक करें, ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स बुक करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी संस्था से जुड़ करके तैयारी करिए। ऐसी तैयारी हम आपकी करा देंगे कि आपको निश्चित कामयाबी मिल जाएगी। रही बात ये कि देखिए मेरे पास कुछ और सूचनाएं हैं दोस्तों, जैसा कि आज महान हास्य कलाकार श्री राजीव श्रीवास्तव जी का स्वर्गवास हो गया और जाहिर सी बात है कि वो कॉमेडी के बेताज बादशाह थे और राजीव श्रीवास्तव जैसा कॉमेडियन वास्तव में मिलना है ना, जिनका चेहरा देखते ही एक बार अगर व्यक्ति निराश भी रहे दुखी भी रहे तो है ना वो भी हंस पड़ता था और जो उनकी मिमिक्री रहती थी विरोधियों को भी हंसा देती थी, जो उनके विरोधी थे वो भी हंस पड़ते थे। उनके जैसी कॉमेडी आपको कपिल शर्मा के शो में नहीं दिखती है ना, उसमें हंसी के अलावा सब कुछ रहता है, मेरा जहाँ तक मानना है, निजी विचार है। ठीक है, कपिल शर्मा के शो में हंसी के अलावा बाकी सब दिखता है और कोई मुद्दा उसमें दिखता नहीं है। बहरहाल कपिल शर्मा का शो कहीं इकलौता कपिल शर्मा का ही शो नहीं है, बहुत से कपिल शर्मा अपना शो करते रहते हैं, उनका शो शायद इस शो से लाख गुना अच्छा है। खैर सबका अपना अपना मंतव्य है, सब सारे चीज़ें। मित्रों आप लोगों के लिए मैं सबसे बड़ी बात पहले बता देना चाहूँगा, टीजीटी पीजीटी का यह सेकंड विज्ञापन भी आप लोगों को बहुत जल्दी ही मिलने जा रहा है। इस पर सीएम सर ने सहमति दे दी। साथ ही आपको एक बात और हम बोल दें कि जितने भी खाली पद आपके सरकारी बचे हैं इस समय उन सबको भरने की कवायद उत्तर प्रदेश की सरकार ने शुरू कर दी है। आपको याद होगा पिछले मैनिफेस्टो में गवर्नमेंट ने ये वादा किया था कि हम 90 जितने पद हैं उन सबको 90 दिनों के अंदर भरेंगे। अब वही प्रक्रिया यहाँ पे गवर्नमेंट करने जा रही है। 2022 के लास्ट से ये सभी प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगी, लेकिन शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया आप लोगों की बहुत जल्दी ही स्टार्ट फिर से होने वाली है। नई शिक्षक भर्ती आपको मिलने जा रही है दोस्तों। और साथ ही साथ जो लोग अफवाह फैला रहे हैं कि इंटरव्यू वापस आ जाएगा, मैं बता देना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है और ना ही ऐसा कुछ होगा। अफवाह फैलाने वालों को फैलाने दीजिए, उनका ये काम ही है। उन्हें कोई काम नहीं रहता है तो अफवाहें फैलाते हैं और बकवास करते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों से बार बार यही चीज़ करना चाहूँगा। ठीक है, और ये भी बोलना चाहूँगा कि आप सभी अपना काम किया करिए और अच्छी तरीके से तैयारी करिए, जिससे इस बार आप लोगों को सफलता मिल जाए। दोस्तों संस्कृत विद्यालयों शिक्षक भर्ती के लिए कार्यक्रम लखनऊ से जारी हो चुका है और मैं यह चीज़ बता देना चाहूँगा संस्कृत विद्यालयों में हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, संस्कृत, ठीक है, इन सभी विषयों के पद आए हुए हैं। पदों की संख्या 10,000 के ऊपर। तो ये और उसमें जो योग्यता है वो ये है कि आपके पास में बीएड होना चाहिए। कला विषय के लिए, संगीत विषय के लिए इसमें भी छूट दी गई है। और ये भी आपसे बताना चाहेंगे जिनके पास में भाषा शिक्षक की भर्ती का प्रमाण पत्र है उन्हें 10% वेटेज मिलेगा और मेरिट जो आपकी बनेगी वो इसी परीक्षा के आधार पर बनेगी। वेटेज के अंक अलग से निर्धारित रहेंगे, अगर आप जितना पाए हुए उसमें आपका वेटेज जुड़ जाएगा। तो वेटेज अगर जिनका भी है बहुत ही फ़ायदेमंद है वो। और रही बात ये कि देखिए एक बात और मैं कह दूँ आपसे कि LT ग्रेड की शिक्षक भर्ती, TGT की शिक्षक भर्ती नई वाली और ये आपकी LT ग्रेड TGT 17,000 प्लस 10,000 के ऊपर आपका ये सभी भर्तियाँ आपकी फ़ाइनल हो रही हैं। और मित्रों एडमिट कार्ड जो है वो जारी करने की प्रक्रिया आप लोग बता दे रहे हैं कि आप 15 अक्टूबर तक स्टार्ट हो जाएगी। इस बार आपको 1-1.5 महीने 2 महीना पहले आपको एडमिट कार्ड देने का पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि उसमें आप बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि हमारा एडमिट कार्ड गलत आ गया है। करेक्शन का अवसर मिलेगा। परीक्षा तो आपकी 15 दिसंबर को ही होगी। 15 दिसंबर को आपका पेपर होगा। जाहिर सी बात है कि इस बार मज़ेदार स्थिति है आपकी। ठीक है, आनंद फानन में है ना, तैयारी इस तरीके की हो जानी चाहिए, है ना, ताकि आपको कामयाबी मिल जाए। दोस्तों आप लोगों को 12,000 के ऊपर पद LT ग्रेड में मिल रहे हैं। इसका अध्याचन आ चुका है और लोक सेवा आयोग इस समय प्रीलिम्स के लिए
साइट इत्यादि का निर्माण करवा रहा है। साइट मान के चलिए कि उनका ये कहना है 30 सितंबर तक बनकर हमारी तैयार हो जाएगी। उसके बाद हम आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे। 10 अक्टूबर तक उनका ये कहना है कि आपका विज्ञापन 101% आ जाएगा। आप चाहें तो अपने यूट्यूब चैनलों के माध्यम से प्रसारित कर दें। तो मान लेते हैं उनकी बात। कहाँ बहुत दूर है, 10 अक्टूबर आ गया। 10 अक्टूबर भी देखते देखते बीत जाएगा। अब ठंड का सीज़न आ रहा है, जाहिर सी बात है उस समय तो जल्दी जल्दी समय बीतेगा। हालांकि 15 अक्टूबर के बाद ही हल्की सिहरन शुरू होती है। तो जो बातें हमने आप तक पहुंचाई हैं दोस्तों, उन बातों पे मैं कायम हूँ। और रही बात ये कि देखिए 50% की अर्हता को दूर करा पाना इतना आसान नहीं था, है ना। आज आपको प्रश्नों के उत्तर जो देने हैं दोनों ही चैनलों के बता देना चाहता हूँ। दोनों ही चैनलों के मैसेज आप लोग देख लीजिएगा। चंद्रकांता संतति किसकी रचना है ये आपको बताना है। इसके अलावा आप लोगों को दूसरे चैनल का भी हम बता देना चाहेंगे, अनिल मिश्रा अकादमी का, तो उसका भी आप वीडियो देख लीजिए। कुछ लोग शिकायत है सर जी हम इसी चैनल को देख, तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। और जो लोग हमारे द्वारा बताए गए, अगर आप 1500 सब्सक्राइबर एक महीने में जोड़ पाने का कुव्वत रखते हैं तो आपको बाकायदा पेमेंट देंगे, है ना। आपको मार्गदर्शन अकादमी और अनिल मिश्रा अकादमी की तरफ से एक कर्मचारी के रूप में रख लिया जाएगा। हर महीने आपको पेमेंट की जाएगी और आप इस सिलसिले में हमसे 8115998001 पे वार्तालाप कर सकते हैं। 1500 सब्सक्राइबर हमें हर महीने अगर आप जुड़वा देते हैं तो निश्चित रूप से आप चैनल के साथ में जुड़वाइए। इतने लोगों को एक्टिव टीम करिए, टीम एक्टिव रहे, मजबूत रहे। ऐसी टीम नहीं होनी चाहिए, ये टीम आप लोग बना लीजिए, ठीक है। ये आप कर लीजिए तो आप लोगों को हम पेमेंट भी देंगे, ठीक है। और जिनको जोड़िए वो सार्थक लोग रहें, है ना। हम संख्या बढ़ाने के लिए थोड़े जुड़ रहे हैं, हमें अभी पहले संख्या बल ठीक ठाक करना है इसका। और हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप जोड़िए। आपसे हम डिमांड भी कर रहे हैं, जो लोग हमारे शुभचिंतक हैं वो भी जुड़वाएँ। और आप अगर इस पे वर्क टाइम देना चाहते हैं, पार्ट टाइम जॉब भी करना चाहते हैं भी, तो आपको पेमेंट बाकायदा दी जाएगी। आप इस पे जुड़वाने का काम करिए और हर महीने आपको 1500 का टारगेट हम आपको दे रहे हैं, आप पूरा करिए, आपको निर्धारित पेमेंट दे दिया जाएगा। पेमेंट इत्यादि के बारे में आप बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 8115998001 पे। मित्रों, आप लोगों की प्रतियोगिता चल रही है, इस प्रतियोगिता में बहुत कुछ हमने बताया भी। अब हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं महामूर्ख के बारे में, है ना। उसने एक रिसिप्ट भेजी थी जिसमें पेमेंट स्लिप थी और पेमेंट का ऊपर का हिस्सा पता नहीं कहाँ से किसी दोस्त का ले लिया होगा और फिर उसके बाद में उसका कट एंड पेस्ट करके भेज दिया हमारे पास। कहा सर पेमेंट हो गई, चेक कर रहे हैं तो उसमें पेमेंट हुई ही नहीं है। तो उससे कहा गया तो उसने कहा कि भेज दीजिए नोट तुम्हारा, नहीं तो हम योगी जी के गृह क्षेत्र से आते हैं, योगी जी गोरखपुर आए हुए हैं, हम शिकायत करते हैं। हमने कहा रुको तुम्हारी शिकायत हम करते हैं। FIR कराने के लिए वकील साहब से बोल दिया, वकील साहब तुरंत लेके गए फर्जीवाड़ा के सिलसिले में, उसके खिलाफ FIR करा दी। कहने के तात्पर्य देखिए, कोई भी अगर फर्जीवाड़ा इस प्रकार से काम करता है, भाई देखिए हम एक यूट्यूबर होने के साथ साथ एक प्रवक्ता भी हैं, सरकारी प्रवक्ता। गवर्नमेंट के मातहत हम काम करते हैं। हमारे साथ में अगर कोई ऐसी भी प्रकार की बातें हो जाती हैं तो जाहिर सी बात है हमें कार्रवाई करने का वो है, ठीक है। हमने उसका नंबर इत्यादि सब पूरा निकलवा लिया है, उसमें सार्वजनिक नहीं करना चाहते क्योंकि वो पुलिस केस में दर्ज हो रहा है और बहुत जल्दी उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। कहने का मतलब ये दोस्तों देखिए, और अधेड़ उम्र के भी हैं, इतनी एज में हो करके इस प्रकार की बचकानी हरकत, ये अच्छी बात नहीं है। ऐसे लोग आए दिन हमको मिलते रहते हैं, लेकिन वो बाद में नंबर डिलीट करके और व्हाट्सएप पे अपना अनइंस्टॉल कर देते हैं। ऐसे लोगों को क्या कहा जाए, इनको कायर ही कहा जा सकता है और क्या, कायर ही है। बहरहाल ऐसे लोगों को अपने हाल पे ही मेरे विचार से इनको छोड़ देना चाहिए। दोस्तों, आप लोगों को TGT PGT का कार्यक्रम हमने बता दिया है ना। अब अपनी तैयारी ऐसी करिए कि आपको कामयाबी मिल जाए। कामयाबी ऐसी होनी चाहिए कि, है ना, दुनिया आपको शाबाशी दे, गर्व करे आप पे, ऐसी कामयाबी आपकी होनी चाहिए। तो हमारे साथ में जुड़िए दोस्तों, और हमारे वीडियो को आप कम से कम प्रतिदिन 10 लोगों को शेयर करना तो बड़ा अच्छा लगेगा, है ना। आपके सब्सक्राइबर
हमारे कुछ भाई ऐसे हैं जो कि सब्सक्राइब करवा के भेजते हैं, एक चैनल पर सब्सक्राइबर दिख रहे हैं, दूसरे वाले पर नहीं बढ़ रहे हैं। तो ज़रा सा मार्गदर्शन अकादमी के प्रति भी अपना रवैया इसी प्रकार से अपनाएं। अनिल मिश्रा अकादमी पर तो बढ़ रहे हैं निरंतर बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन मार्गदर्शन अकादमी यूट्यूब चैनल पे इसमें सब्सक्राइबर कम बढ़ रहे हैं, है ना। इसके पीछे क्या कारण है वो तो हम नहीं जानते, लेकिन इतना हम ज़रूर कर रहे हैं कि इसमें आप लोगों को मैंने इसीलिए जॉब के लिए भी ऑफ़र कर दिया। अगर आप लोगों में से कोई काम करने के इच्छुक हैं, टीम के साथ में जुड़ेंगे, मेहनत करेंगे भाई, तो आपको पैसा हम, है ना, हर महीने पेमेंट दिया करेंगे। आप चैनल के ग्रो के लिए कार्य करिए, ठीक है, चैनल के ग्रो के लिए कार्य करिए, ये हम आपसे कह रहे हैं। और ये आपको ऑफ़र भी हम दे रहे हैं कि भैया आप मेहनत करोगे, लोगों को जोड़ोगे, तो उस परिश्रम का आपको शुल्क भी मिलेगा, ठीक है। तो आप इस अभियान में लग जाइए, और जो इच्छुक हों हमारे पास तत्काल 8115998001 पर संपर्क कर लें, है ना। उन्हें बता दिया जाएगा तरीका, इत्यादि सारी चीज़ें। आपको हर महीने की 1 तारीख को पेमेंट हो जाया करेगा, 1 से 2 नहीं होगा, लेकिन आपको 1 महीने के अंदर, है ना, जोड़ने होंगे 1500 सब्सक्राइबर, 1500 से कम नहीं, 1500 सब्सक्राइबर जोड़ने होंगे। जितने जुड़ते जाए उसका स्क्रीनशॉट भेजिए, है ना, हम भी चेक करें यहाँ जुड़ रहा है, ठीक है। और जो जुड़े ध्यान दीजिएगा वो अनसब्सक्राइब ना करें मैं पता लगा जितने जुड़े पर अनसब्सक्राइब कर दें तो उसका कोई मतलब नहीं है। जोड़िए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। और जिन लोग भाई बहनों को प्रतियोगिता के द्वारा विजय मिली थी उन सबको मैं बता देना चाहता हूँ, उन सबके नाम भेज दिए गए हैं। इसके अलावा हम आ जाते हैं दूसरे मुद्दे पे। अनिल मिश्रा अकादमी पर हमारा आज का जो प्रश्न है वो आप लोग ज़रा सा बताइएगा। जो वेद व्यास जी महाभारत रचयिता हैं, महाभारत रचयिता वेद व्यास जी, उनका वास्तविक नाम क्या था? वेद व्यास जी का वास्तविक नाम क्या था? ज़रा सा ये हमें बताइएगा, और 1 घंटे 2 घंटे के अंदर आपको उत्तर देना है, दे करके हमारे पास में उत्तर भेजिए। आप सबसे मैं ये कहना चाहूँगा, मेरी एक बात और सुन लीजिएगा कि LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए कार्यक्रम स्टार्ट हो गया है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की है कि 1 साल के अंदर पूरे 1 लाख से ऊपर B.Ed डिग्री धारकों को नौकरी दी जाएगी। साथ ही उनका यह भी कहना है कि हमारे लिए BTC, DLED इन सब को भी अब TGT में अवसर मिलेगा। तो TGT में DLED, BTC वालों को भी अवसर मिल सकता है। प्रोफेशनल डिग्री वालों जो कि MBA इत्यादि जो किए हुए हैं उनको भी PGT में मौका मिल सकता है, और काफ़ी अच्छी स्थिति है। 2030 तक पुरानी सभी B.Ed की डिग्रियाँ अवैध हो जाएंगी, उन पर नौकरी नहीं मिलेगी, इसलिए 30 के अंदर अंदर सब नौकरी पा जाएँ, है ना। जो ये सारी चीज़ें हैं भैया, बहुत सी न्यूज़ चल रही होती है। और 22,000 पदों के लिए आप लोगों को इस समय अधियाचन प्राप्त हो चुका है। वहाँ पे प्राइमरी भर्ती के लिए 22,000 पद भी अगर आ गए तो कम नहीं है। 54,000 की बात करते तो 22,000 से ही कम नौकरी किसी को मिले, 22,000 लोगों की बेरोजगारी तो दूर हो। ये सारी चीज़ें हैं मित्रों, है ना। विषयवार कार्यक्रम आपको बता दिया जा रहा है, इसको ज़रा सा सुन लीजिए। TGT के लगभग जितने साहित्य के विषय हैं सबका पेपर आपका हो जाएगा 15 तारीख को, और 16 तारीख में आप लोगों का बाकी विषय गणित है, विज्ञान है, इन सब का होगा। कई विषयों की टकराहट हो जा रही है एक साथ में, उसके चलते भी लोग बहुत चिंतित है कैसे किया जाए। इसको चिल्लाना शुरू कर दिए हैं, तो इसका भी समाधान कराया जा रहा है। जो विषय लड़ गए हैं किसी भी हिसाब से, है ना, उनको ऐड करा दिया जा रहा है, उनको कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। और निश्चित रूप से आप लोगों के लिए ये बहुत बड़ा मौका है दोस्तों, इस मौके को चूकिएगा नहीं। सफलता आप लोगों के कदम चूमेगी। मैं आप लोगों को शुभकामनाएँ देता हूँ, प्रेषित करता हूँ, और ये भी आपसे बताना चाहूँगा कि भर्ती समयबद्ध तरीके से पूरी होगी, ठीक है। और अच्छी तैयारी करिए, ठीक है, अच्छी तैयारी करिए। एग्ज़ाम के लिए कुछ न्यूज़ ऐसी वायरल हो रही है, मैं ये भी आपको बता देना चाहूँगा। देखिए, पेपर अक्टूबर में हो जाएगा। अक्टूबर में पेपर कहाँ से हो जाएगा? 60 दिन पहले नियम है इस पर जानकारी देने का, 60 दिन पहले कम से कम। 60 दिन पहले जब तक नहीं करेंगे तब तक सवाल ही नहीं उठता। 60 दिन पहले बताना होगा, तब जाकर के आगे, ऐसा थोड़ी नहीं हो जाता। तो इसी प्रकार से बने रहे हमारे साथ में दोस्तों। हम आप तक सही और सटीक सूचनाएं पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं। सबसे सटीक सूचना ये है, और
बने रहें हमारे साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और सॉरी, शुभ रात्रि, क्योंकि रात्रि का समय होने वाला है, हो ही गया एक तरीके से। शुभ रात्रि।